Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about birth asphyxia. So guys, without any delay, let's start the video. So birth asphyxia क्या होता है? जो birth asphyxia होता है मेनली जो पीडियाट्रिक्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है. बर्थ एस्फाइक्सिया क्या होता है? बर्थ एस्फाइक्सिया में बर्थ के बाद जब बेबी के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो देखने को मिलता है बर्थ एस्फाइक्सिया. हाइपोक्सिया क्या होता है? ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू. जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब ऑक्सीजन का सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, तब देखने को मिलता है हाइपोक्सिया. मोस्टली ये बर्थ के बाद देखने को मिलता है जो चाइल्ड होते हैं उनमें. इनएबिलिटी टू मेंटेन प्रॉपर रेस्पिरेशन. हाइपोक्सिया डेवलप होगा तो क्या होगा? प्रॉपर रेस्पिरेशन को मेंटेन नहीं कर पाता चाइल्ड, ठीक है. ऑक्सीजन जो सप्लाई रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है. एंड ड्यू टू हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया मीन्स प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलता, ठीक है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है. डेवलप हाइपोक्सिया, जब हाइपोक्सिया डेवलप होगा तो उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होते हैं, ठीक है. एंड बर्थ एस्फाइक्सिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन डैमेज होता है वो होती है किडनी. एंड जो मोस्ट कॉमन सीवियर ऑर्गन डैमेज होगा, ये तो कॉमनली जो देखने को मिलता है डैमेज, एंड सीवियरली, ठीक है, जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं जिस ऑर्गन पर, वो होता है ब्रेन, ठीक है. ब्रेन में हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा. ब्रेन में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगा वो डिक्रीज देखने को मिलेगा. अगर ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप होगा तो नियोनेटल सीजर भी देखने को मिल सकते हैं. नियोनेटल सीजर क्या होते हैं? इसमें जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो एबनॉर्मल देखने को मिलती है. एंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है नियोनेटल सीजर का हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसीफेलोपैथी. हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसीफेलोपैथी क्या होता है? ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, ठीक है. जब ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसकी वजह उसको कहते हैं हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसेफेलोपैथी, जिसकी वजह से सीजर देखने को मिलते हैं. ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है. जो हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसेफेलोपैथी है, इसको 3 स्टेजेस में मेनली डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है अपीयरेंस. स्टेज 1 में जो चाइल्ड होगा उसकी अपीयरेंस होती है नॉर्मल. स्टेज 2 में लेथार्जी देखने को मिलेगी, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, ठीक है. थर्ड में कोमा की स्टेज देखने को मिलती है. नेक्स्ट, जब चाइल्ड में सीजर, जो स्टेज 1 होगी, स्टेज 1 में सीजर एब्सेंट होते हैं. स्टेज 2 में जो सीजर होंगे वो प्रेजेंट होंगे. एंड जो स्टेज 3 होगी, इसमें सीजर एब्सेंट होंगे. ये स्टेजेस होती हैं कुछ जो हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसेफेलोपैथी की, जब ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, ठीक है, उसके बेसिस पर ये स्टेजेस थी. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोसिस. जो बर्थ एस्फाइक्सिया होता है, इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है ब्रेन एमआरआई, ठीक है. इससे ब्रेन एमआरआई से कंफर्म किया जा सकता है जो बर्थ एस्फाइक्सिया है, इसको कंफर्म किया जा सकता है, ठीक है. ये परफॉर्म करके ये कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट. बर्थ एस्फाइक्सिया होता है जो, इसको मैनेज करने के लिए ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है बर्थ एस्फाइक्सिया में, जिसकी वजह से होते हैं सीजर. सीजर को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है फिनोबार्बिटोन. जो फिनोबार्बिटोन जो ड्रग होती है बर्थ के बाद ये चाइल्ड को दी जाती है ताकि जो सीजर है उसको प्रिवेंट किया जा सके. बर्थ एस्फाइक्सिया की वजह से जो होने वाले जो सीजर होंगे उसको प्रिवेंट करने में ये ड्रग हेल्पफुल होती है. ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है सीजर को प्रिवेंट करने के लिए. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ बर्थ एस्फाइक्सिया. कुछ कॉजेज होते हैं बर्थ एस्फाइक्सिया के. किन कॉजेज की वजह से देखने को मिल सकते हैं ये?
फर्स्ट इज प्रीनेटल कॉजेज। फर्स्ट प्रीनेटल कॉज क्या होता है? प्रीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ। सो बर्थ से पहले का जो पीरियड होता है उसको प्रीनेटल पीरियड कहते हैं, ठीक है। बिफोर बर्थ ऑफ बेबी जो पीरियड होगा, सो इसको कहते हैं प्रीनेटल पीरियड। सो प्रीनेटल कोज के अंदर आते हैं, फर्स्ट आएगा इसके अंदर APH। सो APH क्या होता है? ये होता है एंटीपार्टम हैमरेज। सो एंटीपार्टम हैमरेज में जो जेनाइटल ट्रैक है वहाँ से ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। 28 वीक के बाद देखने को मिलती है, जो 28 वीक की जो प्रेगनेंसी होगी उसके बाद देखने को मिलती है। सो इसकी वजह से भी बर्थ एस्फाइक्सिया देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग की वजह से। सेकंड आएगा कॉर्ड इनसफिशिएंसी। अगर अम्बलाइकल कॉर्ड की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से भी देखने को मिलेगा। सो अगर कॉर्ड इनसफिशिएंसी हो जाती है तो O2 का जो सप्लाई होगा ब्लड में वो डिक्रीज़ हो जाएगा, O2 का ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से बर्थ एस्फाइक्सिया देखने को मिल सकता है। सेकेंड वन इज़ इंट्रानेटल कोज। सो इंट्रानेटल जो पीरियड होता है वो होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जो पीरियड होता है जिस टाइम पर चाइल्ड का बर्थ होने वाला होता है, हो रहा होता है, ठीक है। सो अगर उस टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, सो इंट्रानेटल का मीनिंग होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एंड जो प्रीनेटल था ये होता है बिफोर चाइल्ड बर्थ। ये तो चाइल्ड के बर्थ से पहले का पीरियड हो गया, और ये चाइल्ड का जब बर्थ होता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ का जो पीरियड होता है वो होता है इंट्रानेटल पीरियड। एंड जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है ये होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये चाइल्ड बर्थ के बाद का पीरियड, ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जिस टाइम पर हो रहा होता है, मीन्स अभी हुआ नहीं है। एंड ये पोस्ट नेटल का मीनिंग होता है अभी चाइल्ड का बर्थ हो चुका है। एंड ये बिफोर चाइल्ड बर्थ वाला पीरियड होता है प्रीनेटल। सो जो इंट्रानेटल कोज होगा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। सो इस टाइम पर अगर इंट्रानेटल कोज के अंदर कॉर्ड प्रोलैप्स के वजह से भी जो बर्थ एस्फाइक्सिया वो देखने को मिल सकता है। जो कॉर्ड प्रोलैप्स है इसमें क्या होता है, जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उससे पहले जो एम्बलाइकल कॉर्ड होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, सर्विक्स के थ्रू वो बाहर की तरफ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है उसका कंप्रेशन देखने को मिल सकता है, वो कंप्रेस हो सकती है। बेबी के जो हेड होता है या जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उससे का कंप्रेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उससे पहले अम्बलाइकल कॉर्ड देखने को मिलती है बाहर की तरफ। तो उससे जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है या जो हेड होता है उससे कंप्रेस हो जाने की वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन सप्लाई होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा अम्बलाइकल कॉर्ड के कंप्रेशन की वजह से, क्योंकि अम्बलाइकल कॉर्ड ऑक्सीजन सप्लाई करती है बेबी को, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट नेटल कोज, पोस्ट नेटल पीरियड आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद का पीरियड। इसमें प्रॉब्लम हो जाए कोई भी न्यूरोकार्डियोपल्मनरी सिस्टम में तो उस वजह से ये देखने को मिल सकता है। न्यूरो या नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियो हार्ट से रिलेटेड, एंड पल्मनरी लंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बर्थ एस्फाइक्सिया। So mainly there are two types of birth asphyxia. First one is लिविडा एंड सेकेंड वन इज़ पैलिडा। जो लिविडा होता है इसको स्टेज ऑफ साइनोसिस कहते हैं। इसमें साइनोसिस देखने को मिलता है, जो बेबी की जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं या बेबी की जो बॉडी होती है उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है इसमें। एंड जब अपगार स्कोर लेते हैं तो जो अपगार स्कोर होगा वो 4 to 7 के बीच में देखने को मिलता है। जो अपगार स्कोर होता है इसके अंदर जो चाइल्ड होता है उसका अपीयरेंस, पल्स, रिफ्लेक्स हो गया, देन एक्टिविटी हो गई, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स हो गए, इन सब को चेक किया जाता है। एंड नॉर्मल स्कोर होता है ये 8 to 10 के बीच में नॉर्मल होता है, ठीक है। एंड बट इसमें जो स्टेज ऑफ लिविडा है इसमें 4 to 7 के बीच में अपगार स्कोर देखने को मिलता है। मीन्स ये नॉर्मल नहीं होता है, इसमें माइल्ड डिप्रेशन देखने को मिलेगा बेबी में। इसको ठीक करने के लिए टेक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड की जाती है बेबी को, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। मोस्ट कॉमन जो मेथड यूज़ किया जाता है चाइल्ड में ऑक्सीजन थेरेपी का वो होता है ऑक्सीजन हुड मेथड। नेक्स्ट वन इज स्टेज ऑफ पैलिडा।
सो ये होती है स्टेज ऑफ शॉक। इसमें जो चाइल्ड होता है वो शॉक में चला जाता है। देन इसके अंदर CPR दिया जाता है, न्यूबॉर्न CPR परफॉर्म किया जाता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन परफॉर्म किया जाता है। So guys, that's it for today, and in our next video we will study about neonatal resuscitation in detail. And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.